रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज शनिवार 7 नवंबर, आज सैटरडे 7 नवंबर 2020। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा आज हमें जो समझने के लिए विषय दिया गया है वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषाओं में हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे और ग्रहण करेंगे। और ये विषय हमें पहले तिमोथी 2 अध्याय 5 वचन के आधार से हमें सिखाया जा रहा है। इस विषय को इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, डिस्कवर जीसस एंड योर सर्च इज ओवर। हिंदी में इसका मतलब ऐसा बनता है, प्रभु यीशु मसीह को खोज लीजिए और आपका ढूंढते रहना खत्म हो जाएगा। डिस्कवर जीसस एंड योर सर्च इज ओवर। प्रभु यीशु मसीह को खोज लीजिए और तुम्हारा ढूंढने का काम खत्म हो जाएगा। 1 तिमोथी 2 chapter 5 verse। For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus। पहला तिमोथी 2 अध्याय 5 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आज का ये वचन इस विषय के आधार से है, प्रभु यीशु मसीह को खोजिए और तुम्हारा ढूंढना खत्म हो जाएगा। इसके आधार से ये वचन है। हम और एक बार इसे पढ़ेंगे। इंग्लिश में ये इस प्रकार से है, फॉर देयर इज वन गॉड एंड वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, द मैन क्राइस्ट जीसस। पहला तिमोथी 2 अध्याय 5 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। Man does not know reality until he finds Jesus, the Son of the living God। मनुष्य को सच्चाई प्राप्त नहीं होती है, खोजने के बावजूद वो प्राप्त नहीं कर पाता है जब तक वह प्रभु यीशु मसीह को, जो जीवते परमेश्वर का पुत्र है, यह खोज नहीं निकालता, तब तक वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है सच्चाई को। बट हु एग्जैक्टली इज जीसस द मैन ऑफ गैलिली। परंतु यीशु सच्चाई में कौन है? वो मनुष्य जो गलीली का। फर्स्ट, ही इज द वर्ड इनकारनेट। दिस इज एन अमेजिंग ट्रूथ, थिंक अबाउट इट। सबसे पहले वह वचन जो देहधारी हुआ है, ऐसा अद्भुत सच्चाई है वह। और इसके विषय में सोचकर देखिए, Your word is the expression of who you are. It's the expression of your views, opinions, thoughts, emotions and ideas। आपके शब्द जो है वह आपके विषय में दर्शाते हैं आपके सोच किस प्रकार की है, आप किसी भी विषय में क्या सोचे रखते हो, आपकी भावनाएं किस प्रकार की है और आपके पास किस प्रकार की युक्तियां हैं, यह सब कुछ आपके शब्द में से प्रकट होता है। इन द सेम वे द वर्ड ऑफ गॉड इज द टोटालिटी ऑफ गॉड्स थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, विल एंड इमोशंस। वही समान तरीके से
परमेश्वर का शब्द जो है वो संपूर्णता है, जो परमेश्वर के सोचे, उसकी युक्तियां और वो क्या कहना चाहता है किसी विषय पर, ये बातें और उसकी इच्छा और भावनाएं हमको मिलती है परमेश्वर के वचन में से। संपूर्णता जो परमेश्वर के सोचों में, उसकी योजनाओं में, उसके ख्याल क्या है किसी विषय के बारे में और उसकी इच्छा और भावनाएं कैसी है, यह सब कुछ हमें परमेश्वर के वचन में से मिलता है। यूहन्ना 1:14 इसमें इस प्रकार से कहा गया है, जॉन 1:14 न्यू किंग जेम्स वर्जन टेल्स अस that God's word was personified and the result was the man, Jesus, and the word became flesh and dwelt among us. यूहन्ना का 1:14 इस प्रकार से कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो यह वचन हमें इस प्रकार से बताता है, यूहन्ना का 1:14 इस प्रकार से हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन जो है वह एक व्यक्ति में धारण हुआ, एक व्यक्ति बन गया, एक व्यक्ति हुआ, और जब वह व्यक्तिमत्व हम देखते हैं तो वो व्यक्तिमत्व मनुष्य प्रभु यीशु होकर आया। परमेश्वर का वचन एक व्यक्तिमत्व बना और फिर वह व्यक्तिमत्व जो आया वह मनुष्य होकर आया जो प्रभु यीशु मसीह था। His laughter was God laughing, his smiles were the smiles of God. वह जब हंसता था तब परमेश्वर की हंसी हंसता था, और जब वह मुस्कुराता था तो परमेश्वर की मुस्कुराहट वो मुस्कुराहट में लाता था। When he stretched out his hand, that was God stretching out his hand. जब वह अपने हाथ आगे बढ़ाता तब वह परमेश्वर का हाथ आगे बढ़ाया होता था। When he loved, it was God's love manifested. जब वह प्रेम किया तो वह परमेश्वर का प्रेम जाहिर किया। Everything he did was the expression of God. वह सब कुछ जो भी किया वह परमेश्वर ही को प्रकट किया। Secondly, he is the character and essence of God. दूसरी बात, वह परमेश्वर का चरित्र और परमेश्वर के ही गुणों से भरा हुआ था। The Bible tells us something beautiful about him in Hebrews 1:3, who being the brightness of his glory and the express image of his person, he is the perfect personification of the abstract idealization of God. पवित्र बाइबल जब बताता है तो बहुत कुछ एक सुंदर सा वर्णन बताता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। इब्रानी के 1 के 3 वचन में हम इसे पढ़ सकते हैं। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। वह एक सिद्ध व्यक्तिमत्व बताता है जो परमेश्वर के विषय में पूर्ण रूप से वो परमेश्वर के ही गुणों से, स्वभाव से और उसके ही व्यक्तिमत्व को वो उसके अंदर से लिए हुए वह सिद्ध बना और सिद्ध वह परमेश्वर की ही कृतियों में, सृष्टि में वह रहा।
In the world, the term God does not convey a person, it conveys an idea. जगत के अंदर जो शब्द बोला जाता है परमेश्वर, यह एक इंसान के विषय में बनाया गया शब्द नहीं है। यह एक ऐसा युक्ति या कल्पना इस प्रकार का या फिर कोई एक प्रकार की सोच, ऐसा वो एक शब्द है। God does not make sense to the human mind because they can't find or define him. जब मनुष्य का मन इस शब्द के विषय में सोचता है कि परमेश्वर का मतलब क्या है, तो उसका अर्थ उसे मिलता नहीं है, और वह अर्थ ना मिलने की वजह से वह उसकी समझ भी नहीं पाता है। और फिर इसका कारण यही होता है कि उसको वो ढूंढ भी नहीं पाते हैं और उसके विषय में वो कुछ खुलकर बोल भी नहीं पाते हैं। The Bible, however, presents Jesus as God's perfect imprint, the icon of the unseen God. पवित्र बाइबल फिर भी पूरी तरह से यीशु को परमेश्वर का सिद्ध छाप बोलकर प्रस्तुत किया है, और वह ना देखे परमेश्वर का बिल्कुल चिन्ह है, जिसको हम देखेंगे तो हमने परमेश्वर को देख लिया, यही बात पूरा हो जाता है। Thirdly, Jesus Christ is the glory of the Father. He is the outshining of the Father's glory, the radiance of the Father. तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह पिता की महिमा है। वह बढ़िया तरह से चमकने वाला परमेश्वर का महिमा है, जो किरणें पिता की अंदर से निकलती है, वही किरणों को लेकर वह चमकता है। The world does not understand why we can be so passionate about the man Jesus. जगत इस बात को समझ नहीं पाता है, हम क्यों इस मनुष्य जो यीशु है, क्यों इसकी इतनी धुन रखते हैं हम में। Until you know Jesus, God will only be an idea to you. जहाँ तक आप यीशु को जानते नहीं है, तब तक यह जो नाम परमेश्वर ऐसा कहा जाता है, यह केवल एकमात्र एक नाम है, ऐसा ही आपको लगेगा, जिसके अंदर से आप कुछ प्राप्त तो नहीं करते हैं और वह आपके काम नहीं आता है। Your search, however, stops when you meet this awesome, glorious Lord of heaven and earth. आपका खोजना बंद हो जाता है जहां तक आप इस बहुत सुंदर महिमा से भरा हुआ स्वर्ग का और पृथ्वी का प्रभु से मुलाकात कर लेते हैं। That's why we tell people, discover Jesus. यही कारण है कि हम लोगों से कहते रहते हैं, यीशु को खोज लीजिए। When you discover him, you discover reality, you discover life. जब आपने उसे खोज लिया तो आपने सच्चाई को खोज लिया और आपने जीवन को खोज लिया। कन्फेशन, जब हम कन्फेस कर रहे हैं तो इंग्लिश में जो मेरे पीछे बोलना चाहेंगे वह इंग्लिश में कन्फेस करेंगे, और जो हिंदी में बोलना चाहेंगे वो हिंदी में कन्फेस करेंगे, बोलेंगे, लेकिन बोलना ज़रूरी है और ऊंची आवाज़ में सफाई से और समझते हुए बोलना है। ये हमारी ज़िंदगी को बनाता है और इसका काम बढ़िया सा होता है। As Jesus is, so am I. I'm one with him. In him
I live and move and have my being. I have His righteousness, life, and nature in me. I am the effulgence of His glory and the express image of His person. Therefore, I think and live as His perfect representation. हालेलुया। अब हिंदी में हम बोलेंगे, जैसा यीशु है वैसा मैं हूं, उसके साथ मैं एक हूं, उसमें मैं जीता हूं और चलता हूं और मैं सदैव उसमें हूं। मेरा सब कुछ उसमें है। उसकी धार्मिकता, जीवन और स्वभाव मुझ में है। मैं उसकी महिमा से पूर्ण रूप से भरा हूं और उसकी कृति एक मनुष्य के व्यक्तिमत्व का मैं जाहिर करता हूं। उसका व्यक्तिमत्व मुझ में से प्रकट होता है। उसी का रूप मुझ में से, मेरे सोचों में से, मेरे कामों में से और जीवन में से उसके सिद्धता को प्रदर्शित करता हूं। हालेलुया। आज जो पढ़ने के लिए हमें स्टडी के लिए मनन के लिए जो वचन दिए हैं वो कोलोसियंस 1 चैप्टर 15 to 19 वर्स, हेब्रियोस 1 चैप्टर 1 to 4 वर्स। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 15 से 19 वचन तक और इब्रानी की पत्री 1 अध्याय 1 से 4 वचन तक। हम इसे पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्जन में से, और फिर यही वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। कोलोसियंस 1 चैप्टर 15 to 19 वर्स पढ़ेंगे हम। Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn of the dead, that in all things he might have the preeminence. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 15 वचन से 19 वचन तक पढ़ेंगे। मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है।
वही सब वस्तुएं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। Hebrews first chapter 1 to 4 verse, first chapter 1 to 4 verse. The essential dignity of the Son, by whom God hath revealed himself in these last days. First verse से पढ़ेंगे, God who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high, being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. इब्रानी पहला अध्याय 1 से 4 वचन। परमेश्वर का वचन पुत्र और पुत्र द्वारा। पहले वचन से, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसको महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय पहले वचन को दोबारा पढ़ेंगे, पहले वचन से 4 वचन तक और एक बार पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा। पूर्व युग में परमेश्वर के ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसको महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों में उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में इब्रानी 7 अध्याय 7th, हिब्रूज 7 चैप्टर, जरमिया 50 चैप्टर, 51 चैप्टर। 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में इब्रानी की पत्री 7 अध्याय और यरमिया की भविष्यवाणी 50 और 51। हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में और वही अध्यायों को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Hebrews 7 chapter, Christ a priest after the order of Melchizedek. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a 10th part of all, first
being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth in a priest continually. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law that is of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises. And without all contradiction, the less is blessed of the better. And here men that die receive tithes, but there he receiveth them, of whom it is witnessed that he liveth. And as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, paid tithes of in Abraham, for he was yet in the loins of his father, when Melchizedek met him. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek, and not be called after the order of Aaron? For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. For it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. And it is yet far more evident, for that after the similitude of Melchizedek there ariseth another priest, who is made not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life. For he testifieth, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof. For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did, by the which we draw nigh unto God. And inasmuch as not without an oath he was made priest. For those priests were made without an oath, but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. By so much was Jesus made a surety of a better testament. And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens, who needed not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's. For this he did once, when he offered up himself. For the law maketh men high priests, which have infirmity, but the word of the oath, which was since the law, maketh
the Son who is consecrated forevermore. मल्कीसिदक याजक, इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यह मल्कीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। वह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया, और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मल्कीसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। मल्कीसिदक के सदृश दूसरा याजक। यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मल्कीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मल्कीसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तो मल्कीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है,
क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। जेरेमिया चैप्टर 50 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है। सर्टन डिस्ट्रक्शन ऑफ बेबीलोन, रिडेम्पशन ऑफ इज़राइल। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। द वर्ड दैट लॉर्ड स्पेक अगेंस्ट बेबीलोन and against the land of Chaldeans by Jeremiah the prophet. Declare ye among the nations and publish, and set up a standard, publish and conceal not. Say, Babylon is taken, Bel is confounded, Merodach is broken in pieces, her idols are confounded, her images are broken in pieces. For out of the north there cometh up a nation against her, which shall make her land desolate, and none shall dwell therein. They shall remove, they shall depart, both men and beast. In those days and in that time, saith the Lord, the children of Israel shall come, they and the children of Judah together, going and weeping. They shall go and seek the Lord their God. They shall ask the way to Zion with their faces thitherward, saying, Come and let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that shall not be forgotten. My people hath been lost sheep, their shepherds have caused them to go astray. They have turned them away on the mountains. They have gone from mountain to hill. They have forgotten their resting place. All that found them have devoured them. And their adversaries said, We offend not, because they have sinned against the Lord, the habitation of justice, even the Lord, the hope of their fathers. Remove out of the midst of Babylon, and go forth out of the land of the Chaldeans, and be as the he goats before the flocks. For lo, I will raise and cause to come up against Babylon an assembly of great nations from the north country, and they shall set themselves in array against her. From thence she shall be taken, their arrows shall be as of a mighty expert man. None shall return in vain, and Chaldea shall be a spoil. All that spoil her shall be satisfied, saith the Lord. Because ye were glad, because ye rejoiced, O ye destroy, O ye destroyers of mine heritage, because ye are grown fat as the heifer at grass, and bellow as bulls. Your mother shall be sore confounded, she that bare you shall be ashamed. Behold, the hindermost of the nations shall be a wilderness, a dry land, and a desert. Because of the wrath of the Lord, it shall not be inhabited, but it shall be wholly desolate. Every one that goeth by Babylon shall be astonished, and his at all her plagues. Put yourselves in array against Babylon, round about all ye that bend the bow. Shout at her, spare no arrows, for she hath sinned against the Lord. Shout against her round about, she hath given her hand, her foundations are fallen, her walls are thrown down, for it is the vengeance of the Lord. Take vengeance upon her, as she hath done, do unto her. Cut off the sower from Babylon,
and him that handleth the sickle in the time of harvest, for fear of the oppressing sword. They shall turn every one to his people, and they shall flee every one to his own land. Israel is a scattered sheep. The lions have driven him away. First the king of Assyria had devoured him, and last this Nebuchadnezzar king of Babylon hath broken his bones. Therefore thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Behold, I will punish the king of Babylon and his land, as I have punished the king of Assyria, and I will bring Israel again to his habitation, and he shall feed on Carmel and Bashan, and his soul shall be satisfied upon Mount Ephraim and Gilead. In those days and in that time, saith the Lord, the iniquity of Israel shall be sought for, and there shall be none, and the sins of Judah, and they shall not be found. For I will pardon them whom I reserve. Go up against the land of Merathaim, even against it, and against the inhabitants of Pekod waste, and utterly destroy after them, saith the Lord, and do according to all that I have commanded thee. A sound of battle is in the land, and of great destruction. How is the hammer of the whole earth cut asunder and broken? How is Babylon become a desolation among the nations? I have laid a snare for thee, and thou art also taken, O Babylon, and thou wast not aware. Thou art found and also caught, because thou hast striven against the Lord. The Lord hath opened his armory, and hath brought forth the weapons of his indignation. For this is the work of the Lord God of hosts in the land of the Chaldeans. Come against her from the utmost border, open her storehouses, cast her up as heaps, and destroy her utterly. Let nothing of her be left. Slay all her bullocks, let them go down to the slaughter. Woe unto them, for their day is come, the time of their visitation. The voice of them that flee and escape out of the land of Babylon, to declare in Zion, the vengeance of the Lord our God, the vengeance of his temple. Call together the archers against Babylon, all ye that bend the bow, camp against it round about. Let none thereof escape. Recompense her according to her work, according to all that she hath done. Do unto her, for she hath been proud against the Lord, against the Holy One of Israel. Therefore shall her young men fall in the streets, and all her men of war shall be cut off in that day, saith the Lord. Behold, I am against thee, O thou most proud, saith the Lord God of hosts. For thy day is come, the time that I will visit thee, and the most proud shall stumble and fall, and none shall raise him up. And I will kindle a fire in his cities, and it shall be devoured all round about him. Thus saith the Lord of hosts, the children of Israel and the children of Judah were oppressed together, and all that took them captives held them fast. They refused to let them go. Their Redeemer is strong, then Lord of hosts is his name. He shall truly plead their cause, that he may give rest to the land, and disquiet the inhabitants of Babylon. A sword is upon the Chaldeans, saith the Lord, and upon the inhabitants of Babylon, and upon her princes, and upon her wise men. A sword is upon the liars, and they shall dote. A sword is upon her mighty men, and they shall be dismayed. A sword is upon their horses, and upon their chariots, and upon all the mingled people that are in the midst of her, and they shall become as women. A sword is upon her treasures, and they shall be robbed.
A drought is upon her waters, and they shall be dried up. For it is the land of graven images, and they are mad upon their idols. Therefore the wild beasts of the desert with the wild beasts of the islands shall dwell there, and the owls shall dwell therein, and it shall be no more inhabited forever, neither shall it be dwelt in from generation to generation. As God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbor cities thereof, saith the Lord, so shall no man abide there, neither shall any son of man dwell therein. Behold, a people shall come from the north, and a great nation and many kings shall be raised up from the coasts of the earth. They shall hold the bow and the lance, and they are cruel and will not shew mercy. Their voice shall roar like the sea, and they shall ride upon horses, enemy, every one put in array, like a man to the battle against thee, O daughter of Babylon. The king of Babylon hath heard the report of them, and his hands waxed feeble, anguish took hold of him, and pangs as of a woman in travail. Behold, he shall come up like a lion from the swelling of Jordan unto the habitation of the strong. But I will make them suddenly run away from her. And who is chosen man, that I may appoint over her? For who is like me, and who will appoint me the time? And who is that shepherd that will stand before me? Therefore hear ye the counsel of the Lord, that he had taken against Babylon, and his purposes that he hath purposed against the land of the Chaldeans. Surely the least of the flock shall draw them out, surely he shall make their habitation desolate with them. At the noise of the taking of Babylon, the earth is moved, and the cry is heard among the nations. Chapter 51. Severe judgments of God against Babylon in revenge of Israel, etc. First verse से पढ़ेंगे. Thus saith the Lord, Behold, I will raise up against Babylon, and against them that dwell in the midst of them, that rise up against me, a destroying wind, and will send unto Babylon Babylon fanners, that shall fan her, and shall empty her land, for in the day of trouble they shall be against her round about. Against him that bendeth, let the archer bend his bow, and against him that lifteth himself up in his brigandine, and spare ye not her young men, destroy ye utterly all her host. Thus the slain shall fall in the land of the Chaldeans, and they that are thrust through in her streets. For Israel hath not been forsaken, nor Judah of his God, of the Lord of hosts, though their land was filled with sin against the Holy One of Israel. Flee out of the midst of the Babylon, and deliver every man his soul. Be not cut off in her iniquity, for this is the time of the Lord's vengeance. He will render unto her a recompense. Babylon hath been a golden cup in the Lord's hand, that made all the earth drunken. The nations have drunken of her wine, therefore the nations are mad. Babylon is suddenly fallen and destroyed. Howl for her, take balm for her pain, if so be she may be healed. We would have healed Babylon, but she is not healed. Forsake her, and let us go every one into his own country. For her judgment reacheth unto heaven, and is lifted up even to the skies. The Lord hath brought forth our righteousness. Come and let us declare in Zion the work of the Lord our God. Make bright the arrows, gather the shields. The Lord hath raised up the spirit of the kings of the Medes, for his device is against Babylon, to destroy it, because it is the vengeance of the Lord.
the vengeance of his temple. Set up the standard upon the walls of Babylon, make the watch strong, set up the watchmen, prepare the ambushes, for the Lord hath both devised and done that which he spake against the inhabitants of Babylon. O thou that dwellest upon many waters, abundant in treasures, thine end is come. And the measure of thy covetousness the Lord of hosts had sworn by himself, saying, Surely I will fill thee with men, as with caterpillars, and they shall lift up a shout against thee. He hath made the earth by his power. He hath established the world by his wisdom, and hath stretched out the heaven by his understanding. When he uttereth his voice, there is a multitude of waters in the heavens, and he causeth the vapors to ascend from the ends of the earth. He maketh lightnings with rain, and bringeth forth the wind out of his treasures. Every man is brutish by his knowledge, every founder is confounded by the graven image, for his molten image is falsehood, and there is no breath in them. They are vanity, the work of errors in the time of their visitation. They shall perish. The portion of Jacob is not like them, for he is the former of all things, and Israel is the rod of his inheritance. The Lord of hosts is his name. Thou art my battle axe and weapons of war, for with thee will I break in pieces the nations, and with thee will I destroy kingdoms. And with thee will I break in pieces the horse and his rider, and with thee will I break in pieces the chariot and his rider. With thee also will I break in pieces man and woman, and with thee will I break in pieces old and young, and with thee will I break in pieces the young man and the maid. I will also break in pieces with thee the shepherd and his flock, and with thee will I break in pieces the husbandman and his yoke of oxen. And with thee will I break in pieces captains and rulers, and I will render unto Babylon and to all the inhabitants of Chaldea all their evil that they have done in Zion in your sight, saith the Lord. Behold, I am against thee, O destroying mountain, saith the Lord, which destroyest all the earth, and I will stretch out more hand upon thee, and roll thee down from the rocks, and will make thee a burnt mountain, and they shall not take of thee a stone for a corner, nor a stone of foundations, but thou shalt be desolate for ever, saith the Lord. Set ye up a standard in the land, blow the trumpet among the nations, prepare the nations against her, call together against her the kingdoms of Ararat, Minni, and Ashkenaz. Appoint a captain against her, cause the horses to come up as the rough caterpillars. Prepare against her the nations with the kings of the Medes, the captains thereof. And all the rulers thereof, and all the land of his dominion. And the land shall tremble and sorrow, for every purpose of the Lord shall be performed against Babylon, to make the land of Babylon a desolation without an inhabitant. The mighty men of Babylon have forborne to fight, they have remained in their holds. Their might hath failed, they became as women. They have burned her dwelling places, her bars are broken. One post shall run to meet another, and one messenger to meet another, to shew the king of Babylon that his city is taken at one end, and that the passages are stopped, and the reeds they have burned with fire, and the men of war are affrighted. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, the daughter of Babylon is like a threshing floor. It is time to thresh her, yet a little while, and the time of her harvest shall come. Nebuchadnezzar the king of Babylon hath devoured me, he hath crushed me,
He hath made me an empty vessel. He hath swallowed me up like a dragon. He hath filled his belly with my delicates. He hath cast me out. The violence done to me and to my flesh be upon Babylon. Shall the inhabitant of Zion say, and my blood upon the inhabitants of Chaldea shall Jerusalem say. Therefore thus saith the Lord, Behold, I will plead thy cause, and take vengeance for thee, and I will dry up her sea, and make her springs dry. And Babylon shall become heaps, a dwelling place for dragons, an astonishment and an hissing without an inhabitant. They shall roar together like lions, they shall yell as lions' whelps. In their heat I will make their feasts, and I will make them drunken, that they may rejoice and sleep a perpetual sleep, and not wake, saith the Lord. I will bring them down like lambs to the slaughter, like rams with he goats. How is Sheshach taken, and how is the praise of the whole earth surprised? How is Babylon become an astonishment among the nations? The sea is come up upon Babylon. She is covered with the multitude of the waves thereof. Her cities are a desolation, a dry land, and a wilderness, a land wherein no man dwelleth, neither doeth any son of man pass thereby. And I will punish Bel in Babylon, and I will bring forth out of his mouth that which he hath swallowed up, and the nations shall not flow together any more unto him. Yea, the wall of Babylon shall fall. My people, go ye out of the midst of her, and deliver ye every man his soul from the fierce anger of the Lord. And lest your heart faint, and ye fear for the rumor that shall be heard in the land. A rumor shall both come 1 year, and after that in another year shall come a rumor and violence in the land, ruler against ruler. Therefore, behold, the days come that I will do judgment upon the graven images of Babylon, and her whole land shall be confounded, and all her slain shall fall in the midst of her. Then the heaven and the earth and all that is therein shall sing for Babylon, for the spoilers shall come unto her from the north, saith the Lord. As Babylon hath caused the slain of Israel to fall, so at Babylon shall fall the slain of all the earth. Ye that have escaped the sword, go away. Stand not still. Remember the Lord afar off, and the Jerusalem come into your mind. We are confounded because we have heard reproach. Shame hath covered our faces, for strangers are come into the sanctuaries of the Lord's house. Wherefore, behold, the days come, saith the Lord, that I will do judgment upon her graven images, and through all her land the wounded shall groan. Though Babylon should mount up to heaven, and though she should fortify the height of her strength, yet from me shall spoilers come unto her, saith the Lord. A sound of a cry cometh from Babylon, and great destruction from the land of the Chaldeans, because the Lord hath spoiled Babylon, and destroyed out of her the great voice. When her waves do roar like great waters, a noise of their voice is uttered, because the spoiler is come upon her. Even upon Babylon and her mighty men are taken. Every one of their bows is broken, for the Lord God of recompenses shall surely requite. And I will drunk her princes and her wise men, her captains and her rulers, and her mighty men, and they shall sleep a perpetual sleep, and not wake, saith the King.
whose name is the Lord of hosts. Thus saith the Lord of hosts, the broad walls of Babylon shall be utterly broken, and her high gates shall be burned with fire, and the people shall labor in vain, and the folk in the fire, and they shall be weary. The word which Jeremiah the prophet commanded Seraiah, the son of Neriah, and the son of Messiah, when he went with Zedekiah, the king of Judah, into Babylon in the 4th year of his reign. And this Seraiah was a quiet prince. So Jeremiah wrote in a book all the evil that should come upon Babylon, even all these words that are written against Babylon. And Jeremiah said to Seraiah, when thou comest to Babylon, and shalt see and shalt read all these words, then shalt thou say, O Lord, thou hast spoken against this place to cut it off, that none shall remain in it, neither man nor beast, but that it shall be desolate forever. And it shall be, when thou hast made an end of reading this book, that thou shalt bind a stone to it, and cast it into the midst of Euphrates. And thou shalt say, thus shall Babylon sink, and shall not rise from the evil that I will bring upon her, and they shall be weary. Thus far are the words of Jeremiah. यरमिया की भविष्यवाणी 50 अध्याय पढ़ेंगे। बेबीलोन के विरुद्ध भविष्यवाणी पहले वचन से पढ़ेंगे। बेबीलोन और कसदियों के देश के विषय में यहोवा ने यरमिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह वचन कहा, जातियों में बताओ, सुनाओ और झंडा खड़ा करो, सुनाओ मत छुपाओ कि बेबीलोन ले लिया गया, बेल का मुंह काला हो गया, मरोदक विस्मित हो गया, बेबीलोन की प्रतिमाएं लज्जित हुई और उसकी बेडौल मूर्तें विस्मित हो गई, क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहाँ तक उजाड़ देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु उसमें कोई भी न रहेगा, सब भाग जाएंगे। इस्राएलियों को की स्वदेश वापसी। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली न जाए परंतु सदा स्थिर रहे। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए, और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। बेबीलोन के बीच में से भागो, कसदियों के देश से निकल आओ। जैसे बकरे अपने झुंड के अगुवे होते हैं, वैसे ही बनो। क्योंकि देखो, मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उभार कर उनकी मंडली बेबीलोन पर चढ़ा ले आऊंगा, और वे उसके विरुद्ध पांति बांधेंगे और उसी दिशा से वह ले लिया जाएगा। उनके तीर चतुर वीर कैसे होंगे, उनमें से कोई अकारथ न जाएगा। कसदियों का देश ऐसा लुटेगा कि सब लुटने वालों का पेट भर जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। बेबीलोन का पतन। 11 वचन से आगे। हे मेरे भाग के लुटने वालों, तुम जो मेरी प्रजा पर आनंद करते और फूले नहीं समाते हो और घास चरने वाली बछिया के समान उछलते और बलवंत घोड़ों के समान हिनहिनाते हो, तुम्हारी माता अत्यंत लज्जित होगी और तुम्हारी जननी का मुंह काला होगा, क्योंकि वह सब जातियों में नीच होगी। वह जंगल और मर और निर्जल देश हो जाएगी। यहोवा के क्रोध के कारण वह देश निर्जन रहेगा, वह उजाड़ ही उजाड़
होगा। जो कोई बेबीलोन के पास से चलेगा वह चकित होगा और उसके सब दुख देखकर ताली बजाएगा। वह सब धनुर्धारियों बेबीलोन के चारों ओर उसके विरुद्ध पांति बांधी उस पर तीर चलाओ, पांति बांधो, उस पर तीर चलाओ, उन्हें मत रख छोड़ो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। चारों ओर से उस पर ललकारो, उसने हार मानी, उसकी कोट गिराए गए, उसकी शहरपनाह ढाई गई, क्योंकि यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है। इसलिए तुम भी उससे अपना अपना बदला लो, जैसा उसने किया है वैसा ही तुम भी उससे करो। बेबीलोन में से बोने वाले और काटने वाले दोनों को नष्ट करो। वे दुखदाई तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों की ओर फिरे और अपने अपने देश को भाग जाए। इसराइलियों की वापसी 17 वचन से आगे। इसराइल भगाई हुई भेड़ है, सिंहों ने उसको भगा दिया है। पहले तो अश्शूर के राजा ने उसको खा डाला और तब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो जैसे मैंने अश्शूर के राजा को दंड दिया था वैसे ही अब देश समेत बेबीलोन के राजा को दंड दूंगा। मैं इस्राएल को उसकी चराई में लौटा लाऊंगा और वह करमेल और बाशान में फिर चरेगा और अप्रेम के पहाड़ों पर और गिलाद में फिर भर पेट खाने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर द्वारा बेबीलोन का न्याय 21 वचन से आगे। तू मरातम देश और पकोद नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर, मनुष्यों को तो मार डाला और धन का सत्यानाश कर, मनुष्यों को तो मार डाल और धन का सत्यानाश कर। यहोवा की यह वाणी है, और जो जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ उन सबों के अनुसार कर। सुनो, इस देश में युद्ध और सत्यानाश का सा शब्द हो रहा है। जो हथौड़ा सारी पृथ्वी के लोगों को चूर चूर कराता था वह कैसा काट डाला गया है। बेबीलोन सब जातियों के बीच में कैसा उजाड़ हो गया है। हे बेबीलोन, मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और तू अनजाने उसमें फंस भी गया। तू ढूंढ कर पकड़ा गया है, क्योंकि तू यहोवा का विरोध करता था। प्रभु सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोलकर अपने क्रोध प्रकट करने का सामान निकाला है, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश में एक काम करना है। पृथ्वी के छोर से आओ और उसकी बकरियों को खोलो, उसको ढेर ही ढेर बना दो। ऐसा सत्यानाश करो कि उसमें कुछ भी न बचा रहे। उसके सब बैलों का नाश करो, वे घात होने के स्थान में उतर जाए। उन पर हाय, क्योंकि उनके दंड पाने के दिन आ पहुंचा है। सुनो, बेबीलोन के देश में से भागने वालों का सा बोल सुनाई पड़ता है, जो सियोन में यह समाचार देने को दौड़े आते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर का बदला ले रहा है। सब धनुर्धारियों को बेबीलोन के विरुद्ध इकट्ठे करो, उसके चारों ओर छावनी डालो, कोई जन भाग कर निकलने न पाए। उसके काम का बदला उसे दो, जैसा उसने किया है ठीक वैसा ही उसके साथ करो, क्योंकि उसने यहोवा इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है। इस कारण उसके वचन चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोल बंद हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे अभिमानो, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, तेरे दंड पाने का दिन आ गया है। अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर न उठाएगा, और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस्राएल और यहूदा दोनों बराबर पीसे हुए हैं, और जितनों ने उनको बंधुआ किया
वे उन्हें पकड़े रहते हैं और जाने नहीं देते। उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है। वह उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे, परंतु बेबीलोन के निवासियों को व्याकुल करे। यहोवा की यह वाणी है, कसदियों और बेबीलोन के हकीम, पंडित और सब निवासियों पर तलवार चलेगी। बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ख बनेंगे। उसके शूरवीरों पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे। उसके सवारों और रथियों पर और सब मिले जुले लोगों पर भी तलवार चलेगी और वे स्त्रियां बन जाएंगे। उसके भंडारों पर तलवार चलेगी और वे लूट जाएंगे। उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे सूख जाएंगे, क्योंकि वह खुदी हुई मूर्तों से भरा हुआ देश है और वे अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं। इसलिए निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे और शत्रुमुर्ग उसमें वास करेंगे और वह फिर सदा तक बसाया न जाएगा, न युग युग उसमें कोई वास कर सकेगा। यहोवा की यह वाणी है कि सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगरों को जैसी दशा उस समय हुई थी जब परमेश्वर ने उनको उलट दिया था, वैसी ही दशा बेबीलोन की भी होगी। यहाँ तक कि कोई मनुष्य उसमें न रह सकेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। सुनो, उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं और पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर चढ़ाई करेंगे। वे धनुष और बर्छी पकड़े हुए हैं, वे क्रूर और निर्दय हैं। वे समुद्र के समान गरजेंगे और घोड़ों पर चढ़े हुए तुझ बेबीलोन की बेटी के विरुद्ध पांति बांधे हुए युद्ध करने वालों के समान आएंगे। उनका समाचार सुनते ही बेबीलोन के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ गए और उसको जच्चा किसी पीड़ाएं उठी। सुनो, वह सिंह के समान आएगा जो यर्दन के आसपास के घने जंगल से निकलकर दृढ़ भेड़शाला पर चढ़े, परंतु मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैं चुन लूं उसी को उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। देख, मेरे तुल्य कौन है और कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सकेगा? इसलिए सुनो कि यहोवा ने बेबीलोन के विरुद्ध क्या युक्ति की है और कसदियों के देश के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा। निश्चय वह उनकी चराइयों को भेड़ बकरियों से खाली कर देगा। बेबीलोन के लूट लिए जाने के शब्द से पृथ्वी कांप उठी है, उसकी चिल्लाहट जातियों में सुनाई पड़ती है। 51 अध्याय। बेबीलोन को दंड। पहले वचन से, यहोवा यों कहता है, मैं बेबीलोन और लेब कमाई के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायु चलाऊंगा और मैं बेबीलोन के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको फाटक फाटक कर उड़ा देंगे और इस रीति उसके देश को सुनसान करेंगे और विपत्ति के दिन चारों ओर से उसके विरुद्ध होंगे। धनुर्धारी के विरुद्ध जो अपना झिलम पहने है, धनुर्धारी धनुष चढ़ाए हुए उठे, उसके जवानों से कुछ कोमलता न करना, उसकी सारी सेना का सत्यानाश करो। कसदियों के देश में मरे हुए और उसकी सड़कों में छिदे हुए लोग गिरेंगे, क्योंकि यद्यपि इस्राएल और यहूदा के देश इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो गए हैं, तो भी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया। बेबीलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा का बदला लेने का
समय है, वह उसको बदला देने पर है। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। बेबीलोन अचानक ले ली गई और नष्ट की गई है। उसके लिए हाय हाय करो, उसके घावों के लिए बलसान औषधि लाओ, संभव है वह चंगी हो सके। हम बेबीलोन का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई, इसलिए आओ हम उसको तज कर अपने अपने देश को चले जाए, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। यहोवा ने हमारे धर्म के काम प्रकट किए हैं, अतः आओ हम सियोन में अपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें। तीरों को पैना करो, ढाले थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है। उसने बेबीलोन का नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। बेबीलोन की शहरपनाह के विरुद्ध झंडा खड़ा करो, बहुत पहरुए बैठाओ, घात लगाने वालों को बैठाओ, क्योंकि यहोवा ने बेबीलोन के रहने वालों के विरुद्ध जो कुछ कहा था वह अब करने पर है, वरन किया भी है। वे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई और बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंत आ गया, तेरा लोभ की सीमा पहुंच गई है। सेनाओं के यहोवा ने अपनी ही शपथ खाई है कि निश्चय मैं तुझको टिड्डियों के समान अनगिनत मनुष्यों से भर दूंगा और वे तेरे विरुद्ध ललकारेंगे। परमेश्वर की स्तुति का भजन। उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। वह पृथ्वी की छोर से कोहरा उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली बनाता और अपने भंडार में से पवन निकाल ले आता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। सब सोनारों को अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें धोखा देने वाली है और उनके कुछ भी सांस नहीं चलती। वे तो व्यर्थ और ठट्टे ही के योग्य है। जब उनके नष्ट किए जाने का समय आएगा तब वे नष्ट ही होंगी, परंतु जो याकूब का निज भाग है वह उनके समान नहीं। वह तो सबका बनाने वाला है और इस्राएल उसका निज भाग है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, परमेश्वर का फरसा। 20 वचन से आगे, तो मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा रथों समेत रथ को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े और लड़के दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहे को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जोड़े बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। अधिपतियों और हकीमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। बेबीलोन का उजाड़। 24 वचन से आगे, मैं बेबीलोन को और सारे कसदियों को भी उन सब बुराइयों का बदला दूंगा जो उन्होंने तुम लोगों के सामने सियोन में की है। यहोवा की यही वाणी है। हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। लोग तुझसे न तो घर के कोने के लिए पत्थर लेंगे और न नींव के लिए, क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। देश में झंडा खड़ा करो और जाति जाति में नरसिंगा फूंको। उसके विरुद्ध जाति जाति को तैयार करो।
अरारात, मिन्नी और अश्कनाज नामक राज्यों को उसके विरुद्ध बुलाओ, उसके विरुद्ध सेनापति भी ठहराओ। घोड़ों को शिखर वाली टिड्डियों के समान अनगिनत चढ़ा ले आओ। उसके विरुद्ध जातियों को तैयार करो, मादी राजाओं को, उनके अधिपतियों, सब हकीमों सहित और उस राज्य के सारे अधिपतियों सहित और उस राज्य के सारे देश को तैयार करो। यहोवा ने विचारा है कि वह बेबीलोन के देश को ऐसा उजाड़ करे कि उसमें कोई भी न रहे। इसलिए पृथ्वी कांपती है और दुखित होती है। बेबीलोन के शूरवीर गढ़ों में रहकर लड़ने से इनकार करते हैं। उनकी वीरता जाती रही है और यह देख कर कि उनके वास स्थानों में आग लग गई है, वे स्त्री बन गए हैं। उसके फाटकों के बेंडे तोड़े गए हैं। एक हरकारा दूसरे हरकारे से और एक समाचार देने वाला दूसरे समाचार देने वाले से मिलने और बेबीलोन के राजा को यह समाचार देने के लिए दौड़ेगा कि तेरा नगर चारों ओर से ले लिया गया है और घाट शत्रुओं के वश में हो गए हैं। ताल भी सुखाए गए और योद्धा घबरा उठे हैं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन की बेटी दाऊदते समय के खलिहान के समान है। थोड़े ही दिनों में उसकी कटनी का समय आएगा। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने मुझको खा लिया, मुझको पीस डाला। उसने मुझे छूछे बर्तन के समान कर दिया। उसने मगरमच्छ के समान मुझको निगल लिया है और मुझको स्वादिष्ट भोजन जानकर अपना पेट मुझसे भर लिया है। उसने मुझको जबरन निकाल दिया है। सियोन की रहने वाली कहेगी, जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर हुआ है वह बेबीलोन पर पलट जाए। और यरूशलेम कहेगी, मुझ में की हुई हत्याओं का दोष कसदियों के देश में के रहने वालों पर हो लगे। परमेश्वर इस्राएल की सहायता करेगा। 36 वचन से आगे, इसलिए यहोवा कहता है, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा और तेरा बदला लूंगा। मैं उसके ताल को और उसके सोतों को सुखा दूंगा और बेबीलोन खंडहर और गिदड़ों का वासस्थान होगा और लोग उसे देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उसमें कोई न रहेगा। लोग एक संग ऐसे गरजेंगे और गुर्राएंगे जैसे युवा सिंह और सिंह के बच्चे अहेर पर करते हैं। परंतु जब जब वे उत्तेजित हो तब मैं भोज तैयार करके उन्हें ऐसा मतवाला करूंगा कि वे हुलस कर सदा की नींद में पड़ेंगे और कभी ना जागेंगे। यहोवा की यही वाणी है, मैं उनको भेड़ों के बच्चों और मेढ़ों और बकरों के समान घात करा दूंगा। पतन के बाद बेबीलोन की दशा। 41 वचन से आगे, शेशक जिसकी प्रशंसा सारी पृथ्वी पर होती थी, कैसे ले लिया गया, वह कैसे पकड़ा गया। बेबीलोन जातियों के बीच कैसे सुनसान हो गया है। बेबीलोन के ऊपर समुद्र चढ़ आया है, वह उसकी बहुत सी लहरों में डूब गया है। उसके नगर उजड़ गए, उसका देश निर्जन और निर्जल हो गया है। उसमें कोई मनुष्य नहीं रहता और उससे होकर कोई आदमी नहीं चलता। मैं बेबीलोन में बेल को दंड दूंगा और उसने जो कुछ निगल लिया है वह उसके मुंह से उगलवाऊंगा। जातियों के लोग फिर उसकी ओर तांता बांधे हुए न चलेंगे। बेबीलोन की शहरपनाह गिराई जाएगी। हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन न घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तुम उससे न डरना। उसके 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा और एक हकीम दूसरे के विरुद्ध होगा। इसलिए देख, वे दिन आते हैं जब मैं बेबीलोन की खोदी हुई मूर्तों पर दंड की आज्ञा करूंगा। उस सारे देश के लोगों का मुंह काला हो जाएगा और उसके सब मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी बेबीलोन पर जय जयकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से नाश करने वाले उस पर चढ़ाई करेंगे।
यहोवा की यही वाणी है, जैसे बेबीलोन ने इस्राएल के लोगों को मारा, वैसे ही सारे देश के लोग उसी में मार डाले जाएंगे। बेबीलोन में रहने वाले इस्राएलियों को परमेश्वर का संदेश। 50 वचन से आगे, हे तलवार से बचे हुए भागो, खड़े मत रहो, यहोवा को दूर से स्मरण करो और यरूशलेम की भी सुधि लो। हम व्याकुल हैं क्योंकि हमने अपनी नाम धराई सुनी है। यहोवा के पवित्र भवन में विधर्मी घुस आए हैं, इस कारण हम लज्जित हैं। इसलिए देखो, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं उसकी खुदी हुई मूर्तों पर दंड भेजूंगा और उसके सारे देश के लोग घायल होकर कराहते रहेंगे। चाहे बेबीलोन ऐसा ऊंचा बन जाए कि आकाश से बातें करे और उसके ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किए जाए, तो भी मैं उसे नए करने के लिए लोगों को भेजूंगा। यहोवा की यह वाणी है। बेबीलोन का विनाश। बेबीलोन से चिल्लाहट का शब्द सुनाई पड़ता है। कसदियों के देश से सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता है, क्योंकि यहोवा बेबीलोन का नाश कर रहा है और उसके बड़े कोलाहल को बंद कर रहा है। इससे उनका कोलाहल महासागर का सा सुनाई देता है। बेबीलोन पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए, क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है, वह अवश्य ही बदला लेगा। मैं उसके हकीमों, पंडितों, अधिपतियों, रईसों और शूरवीरों को ऐसा मतवाला करूंगा कि वे सदा की नींद में पड़ेंगे और फिर न जागेंगे। सेनाओं का यहोवा, जिसका नाम राजाधिराज है, उसकी यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यो भी कहता है, बेबीलोन की चौड़ी शहरपनाह नींव से ढाई जाएगी और उसके ऊंचे फाटक आग लगाकर जलाए जाएंगे। उसमें राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा और जातियों का परिश्रम आग का कौर हो जाएगा और वे थक जाएंगे। यिर्मयाह के संदेश का बेबीलोन भेजा जाना। 59 वचन से आगे, यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 4थे वर्ष में, जब उसके साथ सराया भी बेबीलोन को गया था, जो नेरिय्याह का पुत्र महसेयाह का पोता और राजभवन का अधिकारी भी था, तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उसको ये बातें बताई, अर्थात ये वे सब बातें जो बेबीलोन पर पड़ने वाली विपत्ति के विषय लिखी हुई है। उन्हें यिर्मयाह ने पुस्तक में लिख दिया। यिर्मयाह ने सराया से कहा, जब तू बेबीलोन पहुँचे तब अवश्य ही ये सब वचन पढ़ना और यह कहना, हे यहोवा, तूने तो इस स्थान के विषय में यह कहा है कि मैं इसे ऐसा मिटा दूंगा कि इसमें क्या मनुष्य क्या पशु कोई भी न रहेगा, वरन यह सदा उजाड़ पड़ा रहेगा। जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संग बांधकर फरात महानद के बीच में फेंक देना और यह कहना, यो ही बेबीलोन डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी न उठेगा। ये उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा और वे थके रहेंगे। यहाँ तक यिर्मयाह के वचन है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 1 पीटर 4th chapter 1 to 19th verse, एजेकियल 38th chapter। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में पहला पत्रस 4 अध्याय 1 से 19 वचन और यहेजकेल की भविष्यवाणी 38 अध्याय। 1 Peter 4th chapter 1 to 19th verse. He exhorteth them to cease from sin by the example of Christ. By the approaching end of all things, he exhorteth them to sobriety, charity, etc. Sundry motives of comfort under persecution. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind.
For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God. For the time past of our life may suffice us to have wrapped the will of the Gentiles when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries, wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you. Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to man in the flesh, but live according to God in the spirit. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer, and above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitudes of sins. Use hospitality one to another without grudging, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let